Yes guys, let's finish the remaining part of the refraction. पिछली कक्षा में हमने ये 6 रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर कर लिए थे एंड ये 2 डायग्राम हमारे रह गए थे। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, क्या है जी इसके अंदर? दिखाई दे रहा होगा आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली। सो image formation, this is image formation by concave lens using ray diagram. Okay, so here you can see guys, ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है। दो ही पोजीशन इसकी हमारे बनेगी। नंबर 1, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट जब कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, तो रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी, ऐसे ही आएगी, टकराएगी। ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। इसको यहाँ भेजने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको मिला देंगे फोकस से, और यहाँ इसको फोकस से मिला देंगे, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से डाइवर्ज कर देंगे। एंड दिस इज हाउ द रे ऑफ लाइट गेट डाइवर्ज्ड व्हेन passes थ्रू अ concave lens। ठीक है, एंड इमेज विल फॉर्मेट फोकस। ठीक है, और क्योंकि ये इमेजनरी है, अपने आप नहीं बनी, तो वी राइट इट वर्चुअल एंड direct and highly diminished image, okay, which is at focus, virtual focus of this lens। okay, now दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? दूसरी पोजीशन may be in front of the lens, anywhere in front of the lens between infinity and optical center। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दिस इज द ऑब्जेक्ट गाइस, पहली रे चलती है, टकराती है और इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है, पीछे रिट्रेस करके देखते हैं तो फोकस से जाती है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, दोनों जहाँ पर मिलती है वहाँ पर इमेज बन जाती है। ओके, दिस इज द फाइनल इमेज। ओके, नाउ दोनों ही केस में इमेज कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, छोटी साइज में छोटी। ओके, so this is the ray diagram image formation of concave mirror. After that we have this, which is lens formula. What is this guys? Lens formula. What is lens formula बच्चों? Lens formula is basically relation between object distance u, image distance v, and principal focal length f of a lens, which is mathematically written as 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u। in the mirror formula यहाँ पर था प्लस, अब लेंस फॉर्मूले में यहाँ पर है माइनस। ओके, एनी प्रॉब्लम? ऐसे ही आपको लिखने को आ सकता है, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, define it and write it। okay, after that we have this one, which is क्या? magnification produced by a लेंस। मैग्निफिकेशन का टॉपिक मैं पहले क्लियर करा चुका हूं। मैग्निफिकेशन इज V बाय U, लेंस की मैग्निफिकेशन। लेंस की मैग्निफिकेशन में V बाय U,
लेकिन अगर मिरर की बात करते हो तो मिरर की मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी बाय माइनस यू। बाकी सब कुछ सेम। अगर यह आंसर पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर यह आंसर नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी होती है? कैसी होती है? रियल। वही m इज इक्वल टू 1 सेम साइज, m लेस देन 1 छोटी, m ग्रेटर देन 1 बड़ी। ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू h2 बाय h1 और h डैश बाय h सेम कहानी है, यानी कि रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो वी कैन राइट m इज इक्वल्स टू v बाय u which is equals to h2 by h1। कोई प्रॉब्लम? टेल मी if any problem is there guys? No problem? After that we have some questions based on this. We have some questions guys. लिख लिया होगा आपने ये? Now we have some questions. Let's solve these questions guys. थोड़ा सा हाथ सेट आपका हो जाएगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है। मिरर फॉर्मूले के ऊपर भी पीछे भी हैं, यहाँ भी है करने का। This is the question. I think it is visible clearly on the video guys. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखें, क्वेश्चन में कह रहा है अ कॉनकेव लेंस इज देयर। कौन सी लेंस है? सबसे पहले तो जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले यही लिखेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस दिमाग में आते ही फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, यस और नो? ठीक है। अच्छा, एक और चीज आगे आनी चाहिए यार, पावर। ठीक है, पावर आगे आएगी, इसमें नहीं आएगी तो आगे आ जाएगी, कोई बात नहीं। सो कॉनकेव लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 15। आगे क्या लगा दोगे? माइनस। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि u इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। so that it forms an image at v is equals to 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by lens. m is equals to question mark. First of all, concave mirror कैसी इमेज बनाएगी गाइस? रियल के वर्चुअल? वर्चुअल, यानी कि v कैसा होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव क्यों? जो कुछ भी लेफ्ट में होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। किसके लिए? लेंसेज के लिए। मिरर में उल्टा होता है। ठीक है, जो कुछ भी लेफ्ट में होता है। तो यहाँ पर क्या लिखूं बोलो? -10, हाँ या ना? u आ जाएगा हमारा, जो भी आएगा। v -10 f this and what we have lens formula 1/f is equals to 1/v minus 1/u। कुछ बच्चे यहीं पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालने लग जाते हैं, मत करना। जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला बनाओ। क्या निकालना है तुम्हें? u, हाँ या ना? u को उठा के वहां ले जाओ और f को उठा के यहां ले आओ। 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अभी भी सीधा आंसर आया क्या? u का फॉर्मूला बना क्या? u का फॉर्मूला अभी नहीं बना। क्या करो?
1/u एज इट इज रहने दो, एलसीएम लो, u इंटू v और f का एलसीएम क्या आएगा, vf, यहाँ क्या जाएगा f, यहाँ क्या जाएगा, हाँ या ना, हाँ ना तो बोल दो यार। 1/u की वैल्यू ये है, तो u की वैल्यू क्या होगी, vf बाय f माइनस v। कोई दिक्कत, कोई गलती है? अब u बराबर व्हाट, सोल्व करो, आंसर बताओ कि ये भी मैं ही सोल्व करूं, हैं? बोलो, v कितना, 10 माइनस 10, f कितना, ये कितना, माइनस माइनस फॉर्मूले का और v का माइनस, कितना बना ऊपर, 150, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, नीचे क्या बचा, कितना आंसर आया, माइनस क्या, u इज माइनस 30 सेंटीमीटर। कोई समस्या बता दो है तो। सो हेयर वी हैव u इज इक्वल्स टू माइनस 30, ठीक है, कोई समस्या गाइस। अब हमारे पास क्या रह गया निकालने को, और क्या बोला था वो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, v बाय यू, v बाय यू, m, v कितना है बोलो, माइनस 10, u कितना है माइनस 30, आंसर कितना आया 0.33 प्लस का, क्या नेट आंसर प्लस का आया है, हाँ या ना, या क्या इससे ये बात सिद्ध होती है इमेज वर्चुअल है, हाँ या ना, 0.33 आया, क्या इससे ये बात भी प्रूव होती है इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, छोटी, यस और नो। अगर तुम्हें ये ऑब्जेक्ट की हाइट देता, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट देता, फिर तुम्हें बिना पूछे, सवाल चाहे ना पूछता, तो तुम्हें इमेज की हाइट भी निकालनी पड़ती। बात समझ में आई? अब अगर ऑब्जेक्ट क्या है, एक का है, तो इमेज कितनी है, 1/3 की है, ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज वी हैव एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। लेट्स मूव फर्दर गाइस। क्या ये सवाल मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं, अभी करोगे हैं, अभी कर दो, एक सवाल कर दो, बाकी फिर देखेंगे आगे। इसी तरीके को फॉलो करना, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। अगेन मैंने बताया है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन होती है तो इमेज की हाइट निकालनी होती है, और पहली लाइन में यही लिखा है, बस इतनी बात बोल के मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो यही लिखा है, क्या क्या लिखा है, 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या है, h1 बराबर 2 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट तो सीधा ही होता है, ऑब्जेक्ट उल्टा नहीं होता। अरे हाँ ना बोल दो यार, नाराज वाराज हो क्या है, घर वालों ने पीट के भेजा है क्या, ऐसा है क्या, पीटना भी पड़ता है, नहीं मानोगे तो। कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी लिखोगे, प्लस के माइनस, +10। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज u बराबर कितना, -15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर, v बराबर क्वेश्चन मार्क, साइज यानी कि h2 बराबर क्वेश्चन मार्क, m बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हो, कर दोगे हैं, करो फटाफट करो, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। हैं
v प्लस का 30 और बोलो आएगा -2 H2 फ्यूज भैया आप भी कर लो यार हैं बेटा कुटाई कर देता हूँ मैं बहुत भयंकर ऐसी बातों पे हैं वीडियो चल रही है बेटे मान जा कर ले वो दे दो कोई गरीब को ये गरीब को पेन पेंसिल दे दो कोई तू घर जाके फुल आवाज में ये वीडियो चला दियो मम्मी पापा सुनेंगे ना इसके कि बार बार सर पीयूष को पॉइंट आउट कर रहे हैं पीयूष मान नहीं रहा बदमाशी कर रहा है हैं हो गया भाई आ जाओ so guys we have what these are the given values vs in the answer it is +30 ओके क्वेश्चन ने भी तुम वही कर रखा है सीधा पुट करके मैं कह रहा हूं तुम मत करना मैंने देखा है बच्चे बार बार खामा गलती कर देते हैं माइनस प्लस यहाँ वहाँ फलाना ढिमकाना पहले फॉर्मूला बना लो v का फॉर्मूला वही बनेगा ना अरे हाँ या ना बोल दो u का फॉर्मूला जो अभी बनाया था क्या बनाया था बोलो u का फॉर्मूला vf बाय f माइनस वी हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा और u का फॉर्मूला बनाना है तो बोलो सॉरी v का फॉर्मूला बनाना है तो v का फॉर्मूला क्या बनेगा है 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय वी सॉरी यू एफ और u प्लस एफ बराबर 1 बाय वी यानी कि v बराबर ठीक है क्या पलटना है v बराबर यू एफ वाई लेंस फॉर्मूले के हिसाब से ये v बना है वैल्यू पुट करो आंसर निकालो निकाल लिया 30 आ गया आंसर अब क्या चाहिए m चाहिए m क्या होता है v बाय u v कितना है 30 है और u कितना है 15 माइनस का ये प्लस आया है आंसर क्या आ गया -2 माइनस से क्या ये बात सिद्ध हो गई है प्रूव हो गई है इमेज कैसी है रियल के वर्चुअल रियल और 2 आने का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट जितने का है इमेज उससे डबल है 15 की थी 30 पे बनी क्या 2 का है तो इमेज की हाइट 4 की मतलब ये भी निकालना पड़ेगा क्या m बराबर h2 बाय h1 यानी कि h2 बराबर m इंटू h1 m कितना है -2 h2 कितना है 2 आंसर कितना -4 का मतलब क्या है बड़ी तो बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड कोई समस्या ठीक है कोई ज़्यादा फन्ने खा तो नहीं बनना कोई कुछ नहीं करना जो बताया उतना करना है बार बार करना है अरे समझ में आ रही है समझ में आ रही है कोई बारूद नहीं बनना कोई इधर उधर से उठपटांग कुछ भी नहीं करना जो बताया उतना ही बार बार करना अरे ठीक है क्या चलो भाई पावर ऑफ लेंस मैं कह रहा था ना पावर ऑफ लेंस आना था अब आ गया पावर ऑफ लेंस तो भाई पावर का क्या मतलब है पावर का मतलब है शक्ति है शक्ति कपूर जानते हो पावर पावर फिजिक्स वाली वो पावर नहीं है ये पावर ऑफ लेंस है पावर ऑफ लेंस
लेंस की क्या पावर है भाई? लेंस क्या कर सकती है? क्या कर सकती है लेंस? लेंस दो ही काम कर सकती है, या तो लाइट को कन्वर्ज कर सकती है या डाइवर्ज कर सकती है। व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और द डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। कन्वर्ज कौन करेगी? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स की पावर इज एबिलिटी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट। अब जब कॉन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज ही करेगी तो बच्चों उसकी उसकी जो फोकल लेंथ होती है हमें पता है कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ का रिश्ता पावर से क्या है? जो पावर होती है वो 1/f होती है जब f मीटर में दे रखा हो। जब f किस में दे रखा हो? when f is in मीटर। लेकिन जब f सेंटीमीटर में दे रखा हो तो यही क्या बन जाती है? when f is in सेंटीमीटर। सीधी सी बात है ना, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से उसको डिवाइड करोगे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पावर, एबिलिटी ऑफ अ convex lens to converge the rays of light and ability of the concave lens to diverge the rays of light। ठीक है, नाउ तो इसकी एक ऐसा यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। पेपर तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज 1 डायोप्टर, लिख दोगे क्या? अरे हाँ या ना बोल दो, पक्का है? पावर बराबर 1/f है, यानी कि मीटर -1, यानी कि पर मीटर पढ़ दें इसको। ठीक है, अब गाइस इसको ही हम बोलते हैं क्या? 1 डायोप्टर। जब सिंबल लिखोगे तो कैपिटल डी, वैसे लिखोगे तो 1 DIOPTRE डायोप्टर। 1 डायोप्टर। कोई समस्या? ठीक है, अब सुनो, तुम्हारे को चश्मा चढ़ा है, स्पेक्टिकल्स है ना, तुम्हारे चश्मे में अलग अलग लेंस है, सबकी पावर अलग अलग है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे को जो चश्मा लगा है उसकी पावर कितनी है? कितनी है भैया? +2 डायोप्टर हो सकती है भैया, -6 हो सकती है। जब प्लस है इसका मतलब कौन सी लेंस लगी है? कॉन्वेक्स लगी है। यानी कि बच्चों हमें पता है पॉजिटिव एफ किसका होता है? कॉन्वेक्स का होता है। पॉजिटिव एफ कॉन्वेक्स का होता है, जब एफ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव किसका होता है? फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव की, तो उसकी पावर भी कैसी होगी? कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कोई समस्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज। ठीक है, इस साल पेपर बनेगा, सवाल बनेगा। क्या बनेगा? देखो, ये तुम्हारे पास एक लेंस है, ये एक और लेंस है, ये एक और लेंस है। इस लेंस की पावर है P1, इस लेंस की पावर है P2, इस लेंस की पावर है P3। तीनों को एक साथ रख दिया, बोलो नेट पावर कितनी होगी? इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी? इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस। इसको हीटिंग इफेक्ट में जाके कंफ्यूज मत कर लेना। ठीक है, ये पावर कौन सी है? लेंस की पावर। पावर बराबर सबका सम। अगर ये 2 डायोप्टर की है, ये 3 डायोप्टर की है, ये 5 की है, तो आंसर कितना आएगा? 10 डायोप्टर। सर अगर ये वाली कॉन्वेक्स हुई, ये वाली कॉनकेव हुई और ये वाली कॉन्वेक्स हुई, ये 5 की है, ये 10 की है और ये 8 की है, तो नेट पावर कितनी होगी? पहली कौन सी है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के आगे क्या लगाओगे? प्लस। ये कौन सी है? कॉनकेव। क्या लगाओगे? माइनस। ये कौन सी है? कॉन्वेक्स। क्या लगाओगे? 10। कितना आया? 13 -10। कुछ गड़बड़ कर दिया यार मैंने, 8 था वो क्या था? 8 था। ठीक है,
कितना था 8, वो 13 मेरे दिमाग में था ना इस करके। कोई समस्या? 8 और 5, 8 और 5 13, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 10 दो बार लिख दिया था, कितना आ गया आंसर? प्लस का 3 माइनस का प्लस का 3 का मतलब क्या है, ये सारी दुनियादारी टोटल कैसा बिहेव करेगी, कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगी। समझ गए क्या? अच्छा सर, अगर आपको मैग्निफिकेशन इसकी M1 दे दी, इसकी M2 और इसकी M3, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी? सर फिर जोड़ देंगे। अरे बच्चों, सब कुछ जोड़ने से काम नहीं होता, कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती है। समझ गए? कोई सी लेंस हो, जितनी लेंस रखी है, क्या कर दोगे, क्या कर दोगे? सारी लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सर ये भी होगा, सर फोकल लेंथ बोल दी तो क्या कर देंगे हैं? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तैयार करके भेजेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 3 लेंस रखी है, 3 लेंस की रखी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब निकालनी है तो वो ऐसे निकलेगी। समझ गए क्या? अरे पावर के फॉर्मूले में पावर की जगह 1/f पुट कर दिया, क्या समझते हो? P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, तो P की जगह क्या लिख दोगे, 1/f। इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 है 1/f2, जो जैसी लेंस है उसके आगे वैसा साइन मार देना, ध्यान रखना, ठीक है। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, चैप्टर समाप्त हो गया गाइस, ठीक है। चैप्टर इज ओवर, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो इंस्टेड ऑफ adding the chapter in this video, let's go to next one। यहाँ तक आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है, इसके पूरे रिफ्रैक्शन के। अगली कक्षा में हम आपसे यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूछेंगे आपने पूरे चैप्टर के कितने एग्जाम्पल्स, कितने इंटेक्स और एक्सरसाइज कर लिए हैं ईमानदारी से। समझ में आ गए? करोगे तो नंबर आ जाएंगे, नहीं करोगे तो फिर